नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत कथा की श्रृंखला में अगली कहानी को लेकर। कथा द्रोणाचार्य के बारे में चल रही है। पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि द्रोणाचार्य ने परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा ली थी। आज वो कथा सुनाने जा रहा हूँ कि द्रोणाचार्य को अपने मित्र से द्रुपद से तिरस्कृत क्यों होना पड़ा था। ऐसा था कि परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने के बाद, धनुर्वेद में पारंगत होने के बाद, द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचकर उनके यहाँ बोले जाकर कि राजन, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमसे मिलने तुम्हारा मित्र द्रोण आया है। तो उन्होंने तो ये बातें प्रेम पूर्वक कही थी। अब ये देखिए कि ये वही द्वापर युग है जहाँ पे एक तरफ सुदामा और कृष्ण की मित्रता है और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता है। दोनों एक ही सिक्के के दो विपरीत पहलू हैं। लेकिन हुआ ये कि द्रोणाचार्य के कहने पर द्रुपद ने जब उस चीज़ को सुना, उन्होंने तो प्रेम पूर्वक ये कहा था कि भाई पहचानो तो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वो अपने घमंड में उन्मत्त थे तो द्रोण से बोले, अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, तुम अभी परिपक्व नहीं हुए, तभी तुम धृष्टता पूर्वक ये बातें कर रहे हो कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा सखा। अरे मूर्ख, तुम जैसे निर्धन मनुष्यों के साथ एक बड़े राजा की मित्रता कैसे हो सकती है। तुमसे जो पहले मित्रता थी वो साथ साथ खेलने और पढ़ने के कारण थी। उस समय हम तुम समान थे, समान शक्तिशाली थे। मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती, समय के साथ क्षीण हो जाती है। तो इस समय इस क्षीण होने वाली मित्रता पर तुम भरोसा मत करो। सच तो ये है कि धनवान की निर्धन से कभी मित्रता नहीं होती, मूर्ख की विद्वान से नहीं होती, शक्तिशाली की कमजोर से मित्रता सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वो राजा का मित्र कैसे हो सकता है। तुम किस मित्रता की बात कर रहे हो। अब राजा द्रुपद के ये कहने पर द्रोण को बहुत क्रोध आया। 2 घड़ी चिंता में रहकर विचार करने लगे। फिर पांचाल नरेश से बदला लेने का निश्चय करके वो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर में चले गए। हस्तिनापुर में वो अपने साले कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से निवास करने लगे। वहाँ उनके पुत्र अश्वत्थामा कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान नहीं सके। इस प्रकार द्रोण ने अपने को छिपाकर कुछ समय तक वहाँ पर निवास किया। एक दिन कौरव पांडव सभी कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि गुल्ली डंडा खेल, जिसको हम बहुत साधारण सा खेल बोलते हैं, ये महाभारत काल से ही चला आ रहा है और महाभारत काल में गुल्ली डंडा खेल का जिक्र किया गया है इसी घटना में। अब गुल्ली डंडा खेलने के चक्कर में उनकी गुल्ली एक सूखे कुएं में गिर गई। अब कुएं से निकाले कैसे, कोई उनको उपाय नहीं सूझ रहा था। निराश थे, तब उन्होंने दूर एक श्याम वर्ण के यानी सांवले रंग के ब्राह्मण को निराश बैठे हुए देखा। वो उनके पास पहुँचे। वो द्रोणाचार्य ही थे और जब उन्होंने बताया कि उनकी गुल्ली कुएं में गिर गई है और बाहर निकालने का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो बोले, अरे तुम भरतवंशी क्षत्रियों को धिक्कार है, तुम्हारी अस्त्र विद्या को भी धिक्कार है। तुम लोग भरतवंश के जन्म लेकर भी एक कुएं में घिरी हुई गुल्ली नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम्हारी गुल्ली को अपनी इसी अंगूठी और दोनों को सींकों से निकाल सकता हूँ। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो।
उन कुमारों से ये कहकर उन्होंने उस निर्जल कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी। उस समय युधिष्ठिर बोले कि आप कृपाचार्य की अनुमति से सदा यहीं रहकर अपनी जीविका प्राप्त करें। युधिष्ठिर ने तुरंत ही बोल दिया। द्रोण बोले, ये मुट्ठी भर सीखें हैं जिन्हें मैंने अपने मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। पहले मैं एक सीख से उस गुल्ली को बींधूंगा, फिर दूसरी सीख से पहली सीख को बींधूंगा, इसी प्रकार दूसरी को तीसरी से बीनते हुए अनेक सीखों का संयोग होने पर गुल्ली मुझे वापस मिल जाएगी। द्रोण ने जैसा कहा था वैसा उन्होंने करके दिखा दिया। फिर उन्होंने कहने पर अंगूठी को भी निकाल कर दिखा दिया कि भाई अंगूठी कैसे निकाल सकते हैं। तब कुमारों ने कहा कि भाई हम आपको प्रणाम करते हैं, ये अद्भुत कौशल हमने आज तक नहीं देखा और ना ही हमने सुना है। आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब द्रोण बोले, तुम ये सब वृत्तांत भीष्म जी को बताओ, वही मुझे पहचान सकते हैं। तब कुमारों ने सब बातें भीष्म जी को बतलाई तो भीष्म समझ गए कि ये और कोई नहीं, आचार्य द्रोण ही हैं। फिर भीष्म जी ने सोचा कि द्रोण ही इन कुमारों के आचार्य हो सकते हैं। तब भीष्म जी स्वयं आकर द्रोणाचार्य को सत्कार पूर्वक अपने साथ महल में ले गए। तो मित्रों, कहानी अवश्य आपको पसंद आई होगी। द्रोण की कहानी की अगला भाग आपको अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।